हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शैलेंद्र आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हमारी कंप्यूटर की सीरीज चल रही है जिसमें अपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और ट्रिपल सी से रिलेटेड जो भी है थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। लास्ट में हमने जो कंप्यूटर क्लासिफिकेशन हुआ है यानी कि वर्गीकरण हुआ है कंप्यूटर का, तो हार्डवेयर के आधार पर जो वर्गीकरण हुआ फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड नेक्स्ट जनरेशन, तो उसमें हम फर्स्ट जनरेशन का कवर कर चुके हैं। इसमें आप बात करेंगे सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर में किस टाइप के हार्डवेयर का यूज किया गया यानी कि प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो इसका प्रयोग किया गया था सेमीकंडक्टर। फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, तो इसमें प्रयोग किया गया था ट्रांजिस्टर यानी सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर, अर्धचालक ट्रांजिस्टर बोलते हैं इसको। तो प्रोसेसर में सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। ये इसलिए प्रयोग किया गया था क्योंकि ये अपेक्षाकृत हल्के, छोटे और कम पावर यूज करने वाले थे। इससे पहले जो कंप्यूटर थे बहुत पावर कंज्यूम करते थे, बहुत ज़्यादा बिजली की खपत होती थी इसमें, तो वो बहुत खर्चीले हुआ करते थे फर्स्ट जनरेशन तक। और इसमें सेमीकंडक्टर का मतलब अर्धचालक का क्या मटेरियल यूज किया गया था। और मटेरियल क्या, बेसिकली तीन टाइप के मटेरियल होते हैं। फर्स्ट होता है कंडक्टर, इंसुलेटर, सेकंड इंसुलेटर, थर्ड होता है सेमीकंडक्टर यानी कि चालक, कुचालक और अर्धचालक। ठीक है, तो तीन टाइप के मटेरियल में से जो अर्धचालक होता है उसका प्रयोग किया जाता था इसमें प्रोसेसर में। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में इस टाइप के हुआ करते थे ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर मतलब एक, दो और तीन टांगे हुआ करती थी यानी कि तीन पिंस होती थी, तो इसलिए इसका नाम पड़ता था ट्रांजिस्टर। तो इसका प्रयोग किया जाता था। ठीक, तो कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर जो थे, इसमें जो सॉफ्टवेयर प्रयोग किए गए थे वो हाई लेवल लैंग्वेज में तैयार किए जाने वाले जो सॉफ्टवेयर थे वो हाई लेवल असेंबली लैंग्वेज में तैयार किए जाने लगे। तो कंप्यूटर जो उसमें पिछले में क्या था कि आप मशीन लैंग्वेज और लो लैंग्वेज में तैयार करते थे सॉफ्टवेयर को, और बट इसमें ट्रांजिस्टर सेकेंड जनरेशन में जो सॉफ्टवेयर हम प्रयोग करने लगे उसमें हम उसको हाई लेवल असेंबली लैंग्वेज में तैयार किया जाने लगा। ठीक है, उसके बाद असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने के लिए निमोनिक्स कोड का प्रयोग किया जाने लगा, कोड जिसे आसानी से याद किया जा सके। इसलिए असेंबली लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर तैयार करना आसान होता था। ये कहने का मतलब ये है कि जो सेकंड जनरेशन में जो सॉफ्टवेयर बनते थे वो निमोनिक्स मतलब हाई लेवल असेंबली लैंग्वेज में बनते थे। तो हाई लेवल असेंबली लैंग्वेज जो यूज़ करती थी वो किसका यूज़ करती थी, निमोनिक्स कोड का। निमोनिक्स कोड क्या होता है कि जो कोड होता है वो जो वर्ड्स होते थे जैसे उनका एब्रीविएशन यूज़ किया जाता था उस वर्ड्स में, ताकि उसको पढ़ना और समझना प्रोग्रामर्स के लिए आसान हो जाता था। जैसे कि ये ऐड एम मतलब होता है ऐड टू मेमोरी, यानी एडिशन का एब्रीविएशन हो गया ऐड एम, तो ऐड टू मेमोरी। एम यू एल मल्टीप्लिकेशन का एम वो शॉर्ट हो गया मतलब एब्रीविएशन एम यू एल। सब्ट्रैक्शन का हो गया सब, और डिवीजन का डिव। तो इस तरह से निमोनिक्स कोड जो होते थे क्या होते थे, पूरे वर्ड के एब्रीविएशन का प्रयोग किया जाता था जिससे कि उसको समझना और उस कोड को, इस प्रोग्राम को आसान हो जाता था। जब हम प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे तो उसके बारे में डिटेल बात करेंगे कि प्रोग्राम क्या होता है, कैसे अपन ने एक बार पिछली वीडियो में इंट्रोडक्शन में प्रोग्राम के बारे में बताया भी है। तो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम, तो उसमें प्रोग्राम लिखना पड़ता था। ठीक, तो प्रोग्राम लिखने के लिए इसमें किसका प्रयोग किया जाता था, निमोनिक्स कोड का। तो यही क्वेश्चन अक्सर करके यही पूछा जाता है कि सेकेंड जनरेशन में प्रोग्राम लिखने के लिए किस कोड का यूज किया जाता था। तो फर्स्ट जनरेशन पूछे तो मशीन लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज, सेकंड में पूछता है तो हाई लेवल असेंबली लैंग्वेज जो होती थी निमोनिक कोड। ठीक है, तो ये निमोनिक कोड का प्रयोग इसलिए किया जाता था क्योंकि इसको याद करना आसान होता था, इजीली समझ सकते हैं। जैसे ऐड से समझ में आ रहा है कि एडिशन हो रहा है, मल्टी एम यू एल मल से समझ में आ रहा है ये मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, सबसे समझ में आ रहा है सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो इस तरह के वर्ड्स यूज करते थे अब्रीविएशन, ताकि आसानी से प्रोग्राम को समझ आ सके जो प्रोग्राम में लिखा क्या हुआ है। तो असेंबली लैंग्वेज में जो सॉफ्टवेयर होता था तैयार करना काफी आसान हुआ करता था। ठीक, निमोनिक्स कोड की वजह से इसको सॉफ्टवेयर आसानी से तैयार किया जाता था। कंप्यूटर में डेटा को और सॉफ्टवेयर को स्टोर करने के लिए क्या मेमोरी का प्रयोग किया जाता था। तो किस टाइप की मेमोरी का प्रयोग किया जाता था, इसमें प्रयोग किया जाता था मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस जो होती थी उसमें होती थी मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क। ठीक है, सेकंड जनरेशन को याद रखना कि ये पूछा जाता है क्वेश्चन अक्सर करके कि सेकंड जनरेशन में किस टाइप की स्टोरेज डिवाइस का मतलब यूज किया जाता था या प्रयोग किया जाता था। तो वो किया जाता था मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का।
और फर्स्ट जनरेशन में किसका किया जाता है? पंच कार्ड का। अपन ने बात की थी पंच टेप का या पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था। तो ये क्वेश्चन बनते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। जब मैग्नेटिक टेप का और मैग्नेटिक डिस्क का यूज करने लगे हम कंप्यूटर में सेकंड जनरेशन में, तो इससे हुआ क्या कि कंप्यूटर की जो स्पीड थी और कैपेसिटी, क्योंकि हम पहले बहुत कम डेटा स्टोर कर पाते थे और सॉफ्टवेयर बहुत छोटे छोटे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स स्टोर कर पाते थे, लेकिन जब मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का यूज करने लगे तो हमने काफ़ी मात्रा में डेटा स्टोर करना, मतलब स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ गई और उसका स्पीड भी बढ़ गया। इससे इससे क्या हुआ कि स्पीड भी बढ़ गई हमारे कंप्यूटर की और हमारा डेटा कैपेसिटी भी बढ़ गई डेटा स्टोर करने की, जब मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का यूज करने लगे। इसकी प्रोसेसिंग स्पीड हो गई, पहले मिली सेकेंड थी फर्स्ट जनरेशन में, तो उसके बाद हो गई माइक्रो सेकेंड, यानी कि 10⁻⁻⁶ सेकेंड। मतलब एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में 10⁻⁶ सेकेंड का समय लगने लगा, यानी कि एक सेकेंड का 10 लाखवां भाग लगने लगा एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में। पहले क्या लगता था? एक सेकेंड का 1000वां भाग लगता था मिली सेकेंड में फर्स्ट जनरेशन में। सेकेंड जनरेशन में एक सेकेंड का 10 लाखवां भाग लगने लगा एग्जीक्यूट करने में एक इंस्ट्रक्शन को। तो ये इसकी स्पीड जो है इंक्रीज हो गई, मिली सेकेंड से हो गई माइक्रो सेकेंड में। और बड़े पैमाने पे बिजनेस इंडस्ट्री में और मतलब बिजनेस में और इंडस्ट्री में इसका यूज होने लगा कंप्यूटर का। पहले क्या था कि रिसर्च और जो है मिलिट्री के लिए ही यूज किया जाता था कंप्यूटर, लेकिन जब सेकंड जनरेशन आते आते इसका यूज बिजनेस में और क्या कहते हैं इंडस्ट्रियल एरिया में, यानी कि व्यापार में और उद्योग में बड़े पैमाने पे शुरू। इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता था, इसमें यूज किया जाता था ऑपरेटिंग सिस्टम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, तो बिजनेस इसमें ये मतलब इसमें जो प्रोग्राम्स बनाए जाते थे एक बैच के फॉर्म में प्रोग्राम, यानी कि सेम टाइप के प्रोग्राम्स को एक सेट बनाए जाते थे, तो इस तरह से कई सारे बैच बनाए जाते थे और इसका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता था सेकंड जनरेशन में। इसी जनरेशन में सेकंड जनरेशन में ही दो लैंग्वेज का, हाई लेवल लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट हुआ आईबीएम कंपनी द्वारा, वो थी कोबोल और फोर्ट्रैन। ठीक है, फोर्ट्रैन और कोबोल, ये दोनों लैंग्वेज का इसी जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में ही इनका आविष्कार हुआ, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज थी जिससे इनको प्रोग्राम लिखना काफ़ी आसान हो गया। ये पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फोर्ट्रैन क्या थी? फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, फर्स्ट प्रोग्रामिंग हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी थी? ये थी फोर्ट्रैन। ये पूछा गया कई बार कि पहली हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी थी, तो वो थी फोर्ट्रॉन। ठीक, और ये साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए यूज होती थी। इसका फोर्ट्रॉन का हमने एब्रीविएशन का पूरा बताया था कि क्या होता है फुल फॉर्म, इसका होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। और कोबोल का बताया था हमने, ये था कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो अपन एब्रीविएशन की क्लास अगर किसी ने नहीं देखी तो आप एब्रीविएशन जरूर पढ़ लें, क्योंकि पूरे कंप्यूटर में कोर्स में जितना भी मतलब पढ़ा जाता है, कहीं भी पढ़ें आप, तो एब्रीविएशन का ही यूज किया जाता है ज़्यादातर जगह पर। ठीक है, तो क्योंकि बार बार लिखना इतनी बड़ी बड़ी टर्म्स को आसान नहीं होता है, तो इनकी शॉर्ट टर्म्स को ही यूज किया जाता है। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाने लगा सेकंड जनरेशन में, और ये जो हाई लेवल लैंग्वेज का डेवलपमेंट किया गया किस कंपनी के द्वारा? आईबीएम कंपनी के द्वारा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, आईबीएम की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये एब्रीविएशन मैं करा चुका हूँ आप लोगों को, फिर भी मैं आपको रिपीट किया देता हूँ। ठीक, तो इसमें एक नोट ये है कि ये जो ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था, ये किसने किया था? ये किया था वाल्टर ब्रेटन ने और जॉन बार्डी और विलियम शाकली ने। 23 दिसंबर 1947 को इनको इसकी सफलता के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक, इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार ये 1947 में किया था। ये किस लेबोरेटरी में हुआ था? बेल लेबोरेटरी में। ठीक है, तीनों द्वारा किया गया था। ट्रांजिस्टर जो होता है सेमीकंडक्टर मटेरियल सिलिकॉन और जर्मेनियम का बना होता है। ठीक है, तो कभी कभार स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, तो उसका ज़्यादा माइंड मत किया कीजिए, तो पढ़ाते पढ़ाते हो जाता है। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम का होता है। ठीक है, तो जर्मेनियम और सिलिकॉन क्या होता है? अर्धचालक मटेरियल पदार्थ होते हैं, तो इनका बना होता है ट्रांजिस्टर। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है ट्रांजिस्टर किस मटेरियल के बने होते हैं? या तो दोनों ऑप्शन में होंगे तो बोथ आंसर करेक्ट होगा, या तो इनमें से एक आंसर ऑप्शन में होगा वो करेक्ट होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक, तो वो होगा इनमें से कोई नहीं आंसर। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है इसमें से, सेमीकंडक्टर मटेरियल के बारे में पूछ लेता है। तो सेकंड जनरेशन के बारे में इतना ही है, बस सेकंड जनरेशन में इतना ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये दो किताबों से मैंने तीन किताबों से मैंने कलेक्ट करके ये क्वेश्चन निकाले हैं।
मतलब इतनी ही डिटेल मिलती है। सेकंड जनरेशन के लिए पढ़ने को तो बहुत कुछ है, लेकिन वो मतलब की चीज़ें हैं, उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो ये इतना आपका काफ़ी है, जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से आपके कॉम्पिटिटिव भी क्लियर हो जाएगा, आपका ट्रिपल सी भी क्लियर हो जाएगा। सो नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं थर्ड जनरेशन के बारे में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।